आज का जो शेयर एनालिसिस है वो है टिमकेन इंडिया के बारे में। हम लोग यहाँ पे इसका डिटेल में चर्चा करेंगे और मेरे हिसाब से ये तीनों टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसका बाइंग अपॉर्चुनिटी आ रहा है। हम लोग यहाँ पे टेक्निकल में इसको देख लेंगे, फिर उसके बाद फंडामेंटल में चलेंगे और उसके बाद एफआईआई डीआई एंड प्रोमोट्स क्या कर रही है वो सब भी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ये स्टॉक जो है वो स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी मुझे अच्छा लग रहा है। आप ये यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके बारे में हम लोग चलिए चर्चा करते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या कैसा पैटर्न बन रहा है और यहाँ पे बाइंग कब करनी है। बाइंग मतलब इतनी कब करनी है, उसके बाद जो है स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए और यहाँ पे अपना टारगेट क्या होना चाहिए, उसकी भी हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेंगे। बट उससे पहले इसके बारे में कुछ न्यूज़ है तो वो एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मई 28 में रॉयटर्स ने बताया कि टिमकेन इंडिया शेयर्स गेन ऑन रिपोर्ट ऑफ ब्लॉक डील्स। तो कुछ ब्लॉक डील्स हुई है जिसके कारण इसकी शेयर प्राइस जो है वो बढ़ गई है, ये बताया जा रहा है। मई 9 में रॉयटर्स ने फिर से बताया कि टिमकेन इंडिया जंप्स ऑन Q4 प्रॉफिट राइज। जो इसका मार्च 24 क्वार्टर का रिजल्ट आया था उसमें इसका प्रॉफिट जो है वो राइज हुआ है, जिसके कारण हो सकता है कि ये फर्दर अपमूव आने वाले समय में और भी दिखाए। टिमकेन ऐसे ही मई 9 में एमटी न्यूज़ वायर्स ने बताया टिमकेन इंडिया रिकॉर्ड्स इंक्रीज इन फिस्कल Q4 नेट प्रॉफिट, शेयर्स अप 3%। तो इसका 3% का शेयर अप हो गया है। तो ये इसका न्यूज़ था। न्यूज़ पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कोई नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे नहीं है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मार्च 24 क्वार्टर का रिजल्ट जो आया था वो था इसका थर्सडे 9 मई 24 को आया था। और यहाँ पे इसने मार्केट को दोनों हिसाब से, अर्निंग के हिसाब से भी और रेवेन्यू के हिसाब से पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। अर्निंग के हिसाब से 65.64% इसने पॉजिटिवली सरप्राइज किया, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। और रेवेन्यू के हिसाब से 20.08% के हिसाब से इसने सरप्राइज किया है, ये भी काफ़ी अच्छी यहाँ पे बात है। तो अर्निंग एंड रेवेन्यू यहाँ दोनों में ही इसका मार्केट को पॉजिटिवली सरप्राइज किया है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। चलिए अब यहाँ पे एक बार हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है कि नहीं बनती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फिर ऑफ कोर्स यहाँ पे प्राइस अपमूव हुआ है। अपमूव कितने से हुआ एक बार हम लोग देख लेंगे। तो जब से इसने 200 डीएमए को इसने क्रॉस किया है, 200 डीएमए को क्रॉस करने के बाद ये जो है कम से कम कितना 35.98% ठीक है इसने रिटर्न दे दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 21 दिन में इसने दिया है। और मुझे लगता है जिस हिसाब से इसने यहाँ पे कंसल्टेशन यहाँ पे दिया है उसके हिसाब से अभी ये फर्दर मूव और भी कर सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो अब यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए, उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो है आज जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि इसने ये जो ग्रीन लाइन है जिसको हम लोग 10 ईएमए कहते हैं उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। एक हिसाब से कह सकते हैं कि ये हैमर कैंडल पे बन रहा है, ठीक है, ये कहना भी गलत नहीं है। तो इसको ये सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, अगर ये आप यहाँ पे इसको जल्दी से देख लेते हैं इसको वीडियो को। तो फिर यहाँ पे जो इसका हाई लगा है, हाई इसका कितना लगा है 4164.70 इसका ये हाई है। और इस हाई के ऊपर, ठीक है, इस हाई के ऊपर जैसे 4164 है तो मान लीजिए 4200 हो गया। तो 4200 अगर ये नेक्स्ट डे में, ठीक है, ट्रेड करता मीन्स आज के ट्रेडिंग सेशन में ये अगर इसको 4200 तक यहाँ पे जाता है तो फिर ऑफकोर्स वो एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। और अगर वो बाइंग अपॉर्चुनिटी है तो फिर यहाँ पे इसका अगर ऐसा होता है तो फिर ऑफकोर्स ये बाय तो होगा, लेकिन इसका स्टॉप लॉस क्या होगा और टारगेट क्या होगा वो भी हम लोग देख लेंगे। तो इसका सबसे पहले मैं स्टॉप लॉस की बात कर लेता हूँ। स्टॉप लॉस जो है आपको यहाँ पे कितना लगाना है, 3891 यहाँ पे दिखा रहा है, तो 3890 आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। नाउ इसका टारगेट क्या होना चाहिए, तो टारगेट यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे लिया जा सकता है। यहाँ पे जो आपका यहाँ पे लगेगा 4200, मैंने आपको बताया अगर 4200 यहाँ पे क्रॉस कर लेता है तो वहाँ से देखिए कि वो कितने नीचे जा रहा है, ठीक है। वहाँ से ये कितने नीचे जा रहा है, ये 6% 7% के हिसाब से जा रहा है। तो अगर ये 14% दे देता है, ठीक है, इफ सपोज ये 14% देता है यहाँ से, अगर 4200 से अगर ये 14% दे दिया तो 14% अपना कितना होगा
ठीक है, इसको मैं थोड़ा-सा नीचे करता हूँ और मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि 14% इसका कितना होगा। तो यहाँ से चलते हैं और 14% यहाँ पे देख लेते हैं। 14% आपका कहाँ पे आएगा? तो 14% 4749 के हिसाब से आ रहा है, तो 4750 अगर ये टच करता है तो दैट्स योर फर्स्ट टारगेट, ये आपका पहला टारगेट होगा। और ये पहला टारगेट होने के बाद अब आपके पास 2 ऑप्शन बनता है। मतलब पहले टारगेट में आपको अपना 50% पोज़ीशन यहाँ पे एग्ज़िट कर देनी है और उसके बाद जो बाकी बचा है उसको आप यहाँ पे राइट करेंगे 10 ईएमए को। जब तक 10 ईएमए के ऊपर यहाँ पे ये क्लोज़ कर रहा है, आप यहाँ पे इसको राइट करेंगे और जैसे ही इसके नीचे इसने क्लोज़ कर दिया, वहाँ से जो बाकी 50% बचे हुए पोर्शन है, उसको आपको यहाँ से एग्ज़िट कर देनी है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे इसका स्टॉप लॉस एंड टारगेट यहाँ पे किया। डिसिप्लिन के साथ आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। ये तो हो गई डेली टाइम फ्रेम की बात। अगर ठीक है, आपसे ये डेली टाइम फ्रेम का स्विंग ट्रेडिंग मिस हो गया है, तो हम लोग यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे कुछ देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजी बन सकती है। तो अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम देखेंगे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है? वीकली टाइम फ्रेम पे ये हो रहा है, एक बड़ा-सा कैंडल यहाँ पे बना, जो कि कितना परसेंटेज का है ये 22.25% का ये बड़ा ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन इसके ऊपर अभी ये क्लोज़ नहीं कर पाए हैं। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा कि ये जो है कम से कम 4264 बता रहा है ना? 4264 बता रहा है, 4272 यानी 4265 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम पे ये क्लोज करना चाहिए। यानी कि अब फ्राइडे तक आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्या ये 4265 के ऊपर क्लोज करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो वेल एंड गुड, हम लोग वहाँ पे अपना एंट्री एग्जिट करेंगे। बट अगर नहीं करता है तो अगेन हम लोग यहाँ पे इसको वेट करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि ये कब किस वीक में ये 4265 को ये क्या करता है, उसके ऊपर क्लोज करता है। तो अगर किसी भी वीक में, यानी कि आने वाले वीक में या फिर नेक्स्ट वीक या उसके बाद का वीक में अगर ये आ रहा है, तो फिर अपने को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जैसे ही 4265 के ऊपर ग्रीन कैंडल में क्लोज करता है, तो फिर वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या होगा वो देख लेंगे। तो अपना स्टॉप लॉस जो होगा, ठीक है, अपना स्टॉप लॉस आपको 3559 बता रहा है, 3560 आपका ये स्टॉप लॉस होगा, ठीक है, अगर उसके ऊपर क्लोज करता है। और यहाँ पे टारगेट क्या होगा, हालांकि ये पोजिशनल ट्रेडिंग बन जाएगी, तो टारगेट आपका इस 10 ईएमए जो कि आप वीकली टाइम फ्रेम पे आ गया है, तो 10 ईएमए के ऊपर जब तक ये क्लोज करेगा तब तक आप यहाँ पे इसको राइट करेंगे और जैसे इसके नीचे क्लोज करेगा आप यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। सो दिस इज वीकली टाइम फ्रेम के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। अब हम लोग चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे क्या कुछ कैसा पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे ठीक है, वैसे बनना स्टार्ट तो हो ही गया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा-सी मैं बता देता हूँ कि ये जो है आपका 35.25 यही आपका स्टॉप लॉस ही होगा मंथली टाइम फ्रेम पे भी। और अभी क्या बाय करके चल सकते हैं, ऑफकोर्स यहाँ पे बाय करके चल सकते हैं, लेकिन आपको अपना स्टॉप लॉस ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये तब तक आपको ठीक है, यहाँ पे बने रहना है जब तक कि इस 10 ईएमए मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ये क्लोज कर रहा है, ठीक है, उससे नीचे क्लोज कर देगा तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर देना है। एक बात यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ठीक है, कैसे क्यों मैंने अभी कि ये इसके ऊपर उठा है और यहाँ से आपको बाय करना चाहिए वो बता देता हूँ। क्योंकि अगर आप यहाँ पे इसका प्रायर पिछला ट्रेंड भी देखेंगे ना, तो ये जैसे ही ये 10 ईएमए को सपोर्ट किया यहाँ पे, जैसे ही 10 ईएमए को सपोर्ट किया उसके बाद ये भाग गया ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे लगता है फिर से हो सकता है कि यहाँ पे ये कुछ यहाँ पे शो कर दे। और अगर आपको यहाँ पे कुछ पैटर्न भी पता है तो फिर मेरे ख्याल से आपको पैटर्न भी यहाँ पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है कहीं न कहीं क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बनने की कोशिश हो रही है। अगर इसके ऊपर ब्रेक कर देगा तो फिर वो रिवर्स हेड एंड शोल्डर वो बन जाएगा। तो हमने यहाँ पे डेली, वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम पे बात कर ली है। अब हम लोग चलते हैं, इसका एक बार फंडामेंटल एनालिसिस भी कर लेते हैं, जिससे कि अपने को थोड़ा-सा और ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। ये टिमकेन इंडिया लिमिटेड जो है, इसका मार्केट कैप है 31,185 करोड़। करंट प्राइस 4,146 है। इसने हाई लो लगाया था 4,350 एंड 2,490 का इसने हाई लो यहाँ पे लगाया।
अगर इसका 1 ईयर का ट्रेंड हम लोग देखें तो ऑफ कोर्स ये काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे अप मूव दिया था। उसके बाद यहाँ पे ये कंसोलिडेशन फेज़ में आ चुका है। अगर हम लोग यहाँ पे 3 इयर्स का देखें तो ऑफ कोर्स ये अप मूव में ही है, 5 इयर्स में भी अप मूव है, 10 इयर्स में अप मूव है एंड देन लास्ट में अगर हम लोग यहाँ पे मैक्स इसका हम लोग देखें तो ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। इसका प्रोस यही है कि कंपनी डेट फ्री हो चुकी है और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा है जो कि 21.4% सीएजीआर है पिछले 5 सालों में। कॉन्स है कि ये अपने बुक वैल्यू से 12.9 टाइम्स महँगा है और यहाँ पे एक और दिक्कत वाली बात ये है कि इसके प्रोमोटर्स जो थे उन्होंने पिछले 3 सालों में 10.1% के हिसाब से डिक्रीज़ किया है। पीयर कंपैरिजन में अगर हम लोग यहाँ पे करें तो ये बियरिंग्स में आती है और इंडस्ट्री भी इसकी बियरिंग्स है। और ये अपने सेक्टर के सेकंड लीडर है, मतलब सेकंड नंबर पे ये आता है। पहले ठीक है, स्कैटलर इंडिया आता है और उसके बाद ये टिमकेन इंडिया यहाँ पे आ जाता है। अब हम लोग यहाँ पे अगर देखें क्वार्टरली रिजल्ट, ठीक है, तो क्वार्टरली रिजल्ट का अगर हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करें तो दिसंबर 2023 में इसका जो सेल्स था वो 612 था और अभी मार्च 2024 में इसका जो सेल्स है वो 898 हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंप्रेसिव है और ये इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 102 से 199 हो चुका है, ये भी काफ़ी अच्छा इंक्रीज है। पीपीटी 91 से 187 हो गया। ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ कि ये डबल हो चुका है तो वो कहना गलत नहीं होगा। नेट प्रॉफिट 68 से 141 हो गया, ये भी ये डबल हो चुका है। और इसका अगर ईपीएस हम लोग देखें तो ईपीएस ये ऑल टाइम हाई पे ये ट्रेड कर रहा है जो कि 18.80% के परसेंट नहीं 18.80 के हिसाब से ये है। तो ईपीएस ऑलमोस्ट ये ऑल टाइम हाई पे ही चल रहा है जो कि बहुत अच्छी बात होती है। अगर हम लोग यहाँ पे ठीक है, तो क्वार्टरली रिजल्ट तो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिए थी, क्यू बेसिस पे इसका कंपैरिजन काफ़ी अच्छा है। एक बार हम अगर यहाँ पे वाई को वाई देखें, वाई ओ वाई को कंपेयर करें तो ये इसका जो सेल्स था वो 800 से 898 हो गया है जो कि काफ़ी अच्छा है। वो इंक्रीज हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 143 से 199 हो चुका है, ये भी इंक्रीज है। पीबीटी की बात करें तो 137 से 187 अगेन इंक्रीज एंड नेट प्रॉफिट 105 से 141 हो चुका है, ये यहाँ पे इंक्रीज है। तो वाई बेसिस पे भी इसका कंपैरिजन हम लोगों ने किया जिसके जो बताता है कि ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग ने अभी उसकी चर्चा कर ली है। बैलेंस शीट आप यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लीजिएगा, बैलेंस शीट में कोई यहाँ पे कुछ मुझे दिक्कत नहीं लगती है। रिजर्व इसका 2342 है अभी और बोरोइंग्स इसका सिर्फ और सिर्फ 25 है। और अगर आप यहाँ पे रिजर्व्स का कंपेयर करेंगे ईयरली बेसिस तो मार्च 2023 में ये 1962 था और मार्च 2024 में इसका 2342 हो चुका है जो कि इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर बोरिंग्स की बात करें जो कि लोन वाला सेगमेंट आता है तो इसमें ये 31 से 25 हो चुका है जो कि इसने यहाँ पे इसको डिक्रीज किया है, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। कैश फ्लो अगर हम यहाँ पे देखें तो कैश फ्लो भी इसका ठीक है, ठीक ही ठाक है। 341 से 340 हुआ है, सिर्फ 1 का डिफरेंस है और ये पॉजिटिव ओवरऑल इसका नेट कैश फ्लो क्या है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं प्रोमोटर्स एफआईआई डीआई क्या कर रहे हैं वो एक बार बात कर लेते हैं। तो दिसंबर 2023 में इसके जो प्रोमोटर्स थे वो 57.70 थे और अभी मार्च 2024 में भी इसके प्रोमोटर्स 57.70 है जो कि चेंज नहीं है, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। एफआईआई 7.13% से 7.20% हो चुके हैं। ये इन्होंने यहाँ पे इंक्रीज किया है 0.07% के हिसाब से जो कि अच्छी बात होती है। डीआईए 22.57% से 23.62% हो गए। डीआईए लोगों ने भी यहाँ पे इसको इंक्रीज किया है। पब्लिक 12.59 से 59% से 11.45% हो चुके हैं, पब्लिक ने यहाँ पे इसको डिक्रीज किया है। तो ये हम लोगों ने ओवरऑल जो भी था टिमकेन इंडिया का कंप्लीट एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया है। और यहाँ पे ये एनालिसिस करने के बाद बस एक ही चीज़ लगता है कि हो सकता है ये ठीक है, आप तीनों टाइम फ्रेम के लिए चाहे वो आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए यहाँ पे देख रहे हो, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए या फिर ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जो आपको यहाँ पे एंट्री पॉइंट बताया, स्टॉप लॉस बताया और टारगेट जिस हिसाब से बताया, अगर आप उसको डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे ठीक है, लॉस तो नहीं होगा, प्रॉफिट ज़रूर हो जाएगा। एंड लास्ट में बस मुझे यही कहना है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ, ये मेरा एनालिसिस है, मेरा एनालिसिस आपके एनालिसिस से डिफरेंट हो सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके चलना होगा, आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना होगा। किसी के टिप्स, कॉल्स और रिकमेंडेशन पे भरोसा तो कभी भी नहीं करना है।